हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों की जो CUET कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन है दैट इज़ गोइंग वेरी वेल। और अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं की है या फिर अपनी प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहला काम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। देयर आई हैव प्रोवाइड द लिंक ऑफ CUET कंप्यूटर साइंस प्लेलिस्ट जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स इन सीक्वेंस अवेलेबल हैं। डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CUET कंप्यूटर साइंस. And in this video we will discuss the practice paper 1 based on your request. I have started this series. इसमें हम काफ़ी सारे questions की practice करेंगे, especially the domain subject that is computer science for your CUET exam. और all the very best from my side for your preparation and for your exam as well. So I welcome all of you. This is Swati Chawla, your educator and mentor. बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस. बाकी सारे मॉक टेस्ट भी तो सॉल्व करने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो. एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है. So now, without any delay, let's get started. So now, let's start our today's video. तो फटाफट से सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम 200 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट योर CS डोमेन सब्जेक्ट दैट इज CS का जो आपका एग्जाम है 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको जो टाइम लिमिट दी जाएगी दैट इज़ 45 मिनट्स. आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस दैट इज सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A विल बी कंपल्सरी, चाहे आप CS के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप IP के स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों के लिए ही कंपल्सरी है, CS एंड IP बोथ. ठीक है. अब इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, राइट. उसके बाद आपका जो सेक्शन B है इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट इज B1 एंड B2. B1 है फॉर आवर CS स्टूडेंट्स एंड B2 इज़ फॉर आवर IP स्टूडेंट्स. अगर आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है वाइल फिलिंग द फॉर्म तो आपको B1 सेक्शन अटेम्प्ट करना है. वेरएस अगर आपने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सेलेक्ट किया है वाइल फिलिंग द फॉर्म तो आपने सेक्शन B2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फॉर IP, राइट. इसमें आपको मीन्स सेक्शन B1 में भी B2 में भी चाहे कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करो टोटल 35 क्वेश्चंस गिवन होंगे. आउट ऑफ 35 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 25 क्वेश्चंस. तो अब टोटल जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं दैट आर 40 और टोटल जो मार्क्स हैं दैट आर 200. तो दैट मीन्स आप लोगों का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, राइट. दिस इज़ वेरी मच क्लियर आई थिंक कि आप लोगों का जो पेपर है 200 मार्क्स का होगा. टाइम अलॉटेड विल बी 45 मिनट्स. 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A इज़ कंपल्सरी, चाहे आपने CS ऑप्ट किया हो चाहे IP ऑप्ट किया हो. टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, कोई चॉइस नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन B विल फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सेक्शन B1 एंड B2. B1 इज़ फॉर आवर CS स्टूडेंट्स एंड B2 इज़ फॉर आवर IP स्टूडेंट्स. और दोनों ही सेक्शंस में मीन सेक्शन B1 में भी और B2 में भी टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे. आउट ऑफ दोज 35 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 25, राइट. So the total number of questions you have to attempt in your CS exam 15 from section A जो आपको सारे attempt करने हैं and 25 from section B1 for CS students. So जो total हो गए that is 40. तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 मार्क्स का, राइट. काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे. इसमें मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं, ईजी भी हैं टफ भी हैं, ठीक है. बिकॉज मैंने स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज़ भी लिए हैं तो दे सेड कि मैम पेपर वॉज ईजी, इतना ज़्यादा टफ नहीं था. बट हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो पेपर इजी ही लगेगा, नो डाउट. और प्लेलिस्ट अच्छे से देख लो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. मोस्टली क्वेश्चंस वर फ्रॉम MySQL, नेटवर्किंग, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर अप करना. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज ऑल्सो नॉन एज सिंटेक्स एरर, राइट. अब सिंटेक्स देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो अच्छे से कर लेना एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर को भी.
प्लेलिस्ट चेक करना, अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. सो पार्सिंग एरर्स आर ऑल्सो नॉन एज द सिंटेक्स एरर. इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज पार्सिंग एरर, राइट. कोड एरर को हम सिंटेक्स एरर नहीं बोलते. लॉजिकल एरर मेरे पास सेपरेट एरर होते हैं. प्रोग्रामिंग एरर तो प्रोग्रामिंग करते टाइम मेरे पास जो भी एरर्स आ जाए वो आपके होते हैं. स्पेशली हम जो सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो नोन एज योर पार्सिंग एरर्स एंड रन टाइम एरर्स आर ऑल्सो नोन एज योर एक्सेप्शंस, राइट. डैश फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन. अगर आपको पाइथन में अपनी कोई भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आपका जो फंक्शन यूज होगा दैट इज कौन सा यूज होगा, न्यू, ओपन, स्टार्ट एंड ऑल ऑफ दिस. सी अगर मुझे फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए मेरे पास जो फंक्शन रहेगा दैट इज ओपन फंक्शन. डैश स्टैंड्स फॉर यूएफ, एंड ऑफ फाइल. अब इसमें से फटाफट देख लो एंड ऑफ फाइल कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन 2 बी पार्ट, राइट. ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने काफ़ी इजी रखे हैं. ठीक है, दैट डजंट मीन सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. नो, सारे लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं. इट्स जस्ट दैट की टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू मोटिवेट यू कि हाँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. नेक्स्ट है मेरे पास अ कलेक्शन ऑफ डैश इज नॉन एज रिलेशनल डेटाबेस. अब रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या है. जब भी आप माई आपका रिलेशन RDBMS ही एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप क्या क्रिएट करते हो, मल्टीपल टेबल्स. सो दैट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स is known as a relational database. Next is a dash in RDBMS is also known as a record of a table. Record को हम और क्या बोलते हैं, tuple या कह सकते हो tuple, right? Row, record and tuple one and the same thing. Attribute, field, column these are the same things. Key primary key है यहाँ पर और degree that means total number of columns in a table. So जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन बी, tuple. रिलेशन इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डैश. अब देखो रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज टेबल. अब जैसे मैंने आपको बताया रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज टेबल तो आपके माइंड में आंसर स्ट्राइक कर दिया होगा कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अब यहाँ पर ऑप्शन ए तो गिवन है रोज एंड कॉलम्स, ऑप्शन डी गिवन है रोज और कॉलम्स. तो अगर मैं टेबल की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे पास डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, राइट. सो टेबुलर फॉर्म मीन्स रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं. तो दोनों चीज़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे, एंड. तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. अ रिलेशन इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन SQL. अगर आपने MySQL में SQL में कोई भी एक न्यू टेबल क्रिएट करनी हो उसके लिए जो आपका सिंटेक्स रहेगा, जो कमांड यूज़ करोगे दैट इज क्रिएट टेबल की कमांड हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन SQL डू. अब स्टेटमेंट क्या है, ड्रॉप टेबल नेम. सी ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट द टेबल. एक मेरे पास डिलीट कमांड होती है, एक ड्रॉप कमांड होती है. डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द रोज फ्रॉम द टेबल. अगर आप वेयर क्लॉज में कोई भी कंडीशन नहीं लिखोगे तो इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, बट उसका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, इंटेक्ट रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा. वेयर एज जो आपका ड्रॉप कमांड है इट इज यूज टू डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एज वेल. अब अगर टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रोज भी डिलीट होंगी. तो अब देखते हैं जरा क्या क्या ऑप्शंस हैं. डिलीट्स कस्टमर टेबल, ओके. डिलीट सम रोज ऑफ कस्टमर टेबल, सम रोज तो नहीं करेगा. क्रिएट कस्टमर टेबल, नो. नन ऑफ द अबव. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज इट विल डिलीट द कस्टमर टेबल. पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा. एंड यू नो व्हाट, अगर MCQs वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को मीन्स कहीं पर डाउट है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नेगेटिव मार्किंग इज देयर. ठीक है, +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, तो कोशिश करना कि तुक्के ना लगाओ. ऐसा ना हो कि आपको आउट ऑफ 35 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते थे, आपने 25 अटेम्प्ट करने थे, तो उन 5 में तुक्का नहीं लगाना. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा, वो मार्क्स और डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, फिर भी इन केस अगर आपको कहीं पर MCQ टाइप क्वेश्चंस में कुछ करेक्ट आंसर देखना हो तो सबसे पहले आपके जो इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको लगते हैं उसको एलिमिनेट कर दो. फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने यही क्वेश्चन आया, ठीक है, सपोज मुझे इसका आंसर नहीं आता, चारों ऑप्शंस को रीड आउट करो, 1 बार 2 बार 3 बार. ठीक है, जो लगे कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एलिमिनेट दैट. नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाओ.
अगर जोन सा भी ऑप्शन लगता है तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट दैट। फिर एंड में आपके पास लेस पॉसिबिलिटीज बचेंगी जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा हो जाती है कि आप जो आंसर मार्क करो दैट विल बी करेक्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, आप इसको अगर अच्छा लगे तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू गेट अ स्पेसिफाइड नेम ऑफ द डे फ्रॉम द गिवन डेट, कि आपको एक डेट गिवन है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, नेम ऑफ द डे चाहिए। तो उसके लिए जो मेरे पास फंक्शन है दैट इज डे नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MySQL में लिखूँ सेलेक्ट डे नेम और यहाँ पर आप फॉर्मेट लिखोगे ईयर मंथ और डेट, ईयर मंथ लेट सपोज 7 और डेट हम लिख लेते हैं लेट सपोज 20, राइट। तो 2022 ईयर में जुलाई 20 को क्या डे है ये वो रिटर्न करके देगा। तो उसके लिए मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज डे नेम। डेट एंड टाइम फंक्शंस पर भी ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है, प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। नेक्स्ट है मेरे पास विच स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। अब सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना है तो दैट मीन्स सेलेक्ट के आगे क्या आना चाहिए, स्टार। चारों ही ऑप्शन में स्टार गिवन है, ओके। डिस्प्ले द रिकॉर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75, जिसके मार्क्स क्या है 75 से ज़्यादा हैं। तो वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75 मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती, वेयर मार्क्स दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या गिवन है मोर देन 75 मीन 75 से ज़्यादा, तो 75 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। द SQL built-in function obtains the largest value in the numeric column। लार्जेस्ट वैल्यू के लिए जो मेरे पास फंक्शन का नेम है दैट इज मैक्स। मैक्सिमम नहीं है बेटा फंक्शन का नेम, मैक्स फंक्शन है। Which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all the information in the background and send it to someone else। ठीक है, बेसिकली वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि आपने मीन्स कोई भी एक सिस्टम है, आप उसके विक्टिम के सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आप वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, कुछ भी हिस्ट्री है वो सब आप गैदर कर रहे हो, ठीक है, और किसी और को दे रहे हो या फिर खुद से उसका मिसयूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स हम उस पर नज़र रख रहे हैं एक तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो मैं उसको इंटेंशनली किसी भी विक्टिम के सिस्टम पर इंस्टॉल करूँ, इंटेंशनली मीन्स मैंने जानबूझकर उसके सिस्टम पर इंस्टॉल किया सो दैट उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हो इंटरनेट पर वो कुछ भी सर्च कर रहा हो मैं उसको उस पर एक तरीके से नज़र रख सकूँ, स्पाई कर सकूँ, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। वो क्या करेंगे, इट विल डिटेक्ट कि आपके सिस्टम में किसी ने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या नहीं किया। इफ़ इट इज़ इंस्टॉल्ड इट विल प्रॉम्प्ट यू टू रिमूव दैट सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम, उसको अनइंस्टॉल करवा देगा। बट जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसका जो मेन पर्पस होता है ये आपके सिस्टम में अनइंटेंशनली विदाउट यूजर्स कंसेंट वो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, फिर उसकी यूज़र की एक एक्टिविटी पर हमारी नज़र रहती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इन प्लेस ऑफ अ हब। हब की प्लेस पर जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज स्विच, बट हाँ हब और स्विच में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना बिकॉज ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। बट हाँ बता देते हैं, ठीक है, हब को हम क्या कहते हैं, डंप डिवाइस भी कहते हैं। डंप क्यों कहते हैं, जिसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, ठीक है, वो अपने या फिर दिमाग का यूज़ नहीं करता है। तो हब क्या करता है, एक मेरे पास एक नेटवर्क में अगर 7 कंप्यूटर्स है, हर एक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू ऑल द रिसीवर्स। वेयरएज जो स्विच है दिस इज माई स्मार्ट डिवाइस, ये सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर या डेस्टिनेशन कंप्यूटर को ही मैसेज सेंड करेगा इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैसेज टू ऑल द डिवाइसेस। ये हमारा दोनों ही नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। डिटेल में मैंने मीन्स ब्रीफ में तो एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में से कौन सी नहीं है, मैश भी नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग भी टोपोलॉजी है, ट्री भी टोपोलॉजी है, पीयर टू पीयर मेरे पास नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मेरे पास अ काइंड ऑफ नेटवर्क इज देयर। बेसिकली 2 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड देन पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, मेरे पास एक क्लाइंट होता है, सॉरी एक सर्वर होता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, सर्वर इन रिटर्न उसके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। वेयरएज जो आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं, यहाँ पर मेरे पास
एज सच कोई अलग से हम क्लाइंट या सर्वर किसी सिस्टम को नहीं बनाते हैं, सारे कंप्यूटर्स आपस में मीन्स एज अ क्लाइंट सर्वर एक्ट करते हैं, बट मैं वो नेम किसी को नहीं देती हूँ कि ये मेरा सिस्टम क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर सिस्टम है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाए तो यार वी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, अब तक हमने जो 15 क्वेश्चंस किए हैं दीज आर फ्रॉम सेक्शन ए में, ठीक है। CS और IP दोनों के ही कवर होंगे। और अब जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दीज आर फॉर सेक्शन बी, राइट। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ओपन अ फाइल C ड्राइव scores.txt फॉर रीडिंग वी यूज डैश, ठीक है, कि आपको एक फाइल ओपन करनी है। क्वेश्चन आपका फाइल हैंडलिंग से है। C ड्राइव में फाइल है स्कोर्स और टेक्स्ट फाइल है आपकी, उसको मुझे रीडिंग के लिए ओपन करना है। दैट मीन्स आपका जो मोड ऑफ ओपनिंग द फाइल रहेगा दैट इज R मोड। अब देखो यहाँ पर मैं ये फाइल इक्वल्स टू तो नहीं यूज़ करती हूँ, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मैं यूज़ तो कर सकती हूँ, बट डिफरेंस देखो क्या रहता है। आप लोगों ने ये बैकस्केप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स पढ़े हैं, लाइक \T फॉर टैब स्पेस। अब हो सकता है मेरे फाइल का नेम हो लेट्स सपोज T1, ठीक है, तो \T विल बी ट्रीटेड एज एस्केप कैरेक्टर। तो हम जनरली क्या करते हैं, मेरे पास जो फाइल का पाथ है इसको लिखने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, अगर मैं सिंगल स्लैश यूज़ कर रही हूँ तो मुझे आगे R स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स फॉर रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मीन्स वट एवर इज रिटन विद इन द कोट्स एज इट इज ट्रीट करना है। अगर कोई एस्केप कैरेक्टर्स आ रहा है तो उसको एस्केप कैरेक्टर ट्रीट नहीं करना है। और अगर मैं मीन्स रॉ स्ट्रिंग तरह यूज़ नहीं करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, /, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रॉ स्ट्रिंग नहीं गिवन, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज। अब आपको एक इनफिक्स नोटेशन गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसके लिए भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड, आई होप आपने अगर प्रिपरेशन कर लिया तो ये टॉपिक स्किप नहीं किया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप लोग क्या करोगे, जो भी आपको आउटपुट जो भी आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है उसके लेफ्ट और राइट साइड पर ब्रैकेट्स हम पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिंबल स्कैन। सबसे पहले मेरे पास आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो इसका जो स्टेटस रहेगा दैट इज मैं इसको स्टैक में पुश कर दूंगी। आउटपुट एक्सप्रेशन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। एक और ब्रैकेट मेरे पास आई यहाँ पर, इसको स्कैन किया मैंने, इसका स्टेटस भी हम स्टैक में डाल देंगे। तो स्टैक में मेरे पास 2 ब्रैकेट्स हो गई हैं। नेक्स्ट सिंबल स्कैन है मेरे पास ए, राइट। इसको मैं ऐड करूंगी अपने आउटपुट एक्सप्रेशन में, इसको मैं नेम दे देती हूँ आउटपुट एक्सप्रेशन वाई। यहाँ हम लिख देंगे ऐड इट टू वाई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ए। नेक्स्ट सिंबल स्कैन इज प्लस, तो प्लस आपका कहाँ पर आएगा, स्टैक में। 2 ब्रैकेट्स ऑलरेडी हैं, प्लस भी आ गया और आउटपुट एक्सप्रेशन में मेरे पास ए। नेक्स्ट सिंबल स्कैन इज बी। बी आपका ऑपरेंड है तो ये आपका आउटपुट एक्सप्रेशन में जाएगा वाई में। स्टैक आपका एज इट इज रहेगा ए एंड देन बी। नेक्स्ट सिंबल स्कैन इज राइट पैरेंथेसिस। तो जब भी राइट पैरेंथेसिस आता है, बट जनरली वी यूज टू डू, आपके पास ये जो ऑपरेटर है दैट मीन्स प्लस, इसको तो मैं पॉप करके आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगी और इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूंगी और अब मेरे पास स्टैक में सिर्फ एक लेफ्ट पैरेंथेसिस रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लाई। सिंबल स्कैन में है मल्टीप्लाई, इसको हम स्टैक में पुश करेंगे और आउटपुट एक्सप्रेशन में मेरे पास ए बी एंड देन प्लस। ओके, मल्टीप्लाई के बाद है मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस, अगेन आई विल पुश इट इनटू स्टैक। आउटपुट एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस। नेक्स्ट है मेरे पास सी, राइट। इसको मैं ऐड करूंगी आउटपुट एक्सप्रेशन वाई, ए बी प्लस सी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई, इसको हम पुश करेंगे स्टैक में, ए बी प्लस सी।
राइट। दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स नहीं हो सकते, बट मेरे पास ये ब्रैकेट आ गई इसलिए ये दो मल्टीप्लाई आपके स्टैक में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो मुझे एक मल्टीप्लाई को पॉप करना पड़ता और एक को मुझे स्टैक में पुश करना पड़ता। नेक्स्ट है मेरे पास सिंबल स्कैन डी, इसको मैं ऐड कर दूंगी आउटपुट एक्सप्रेशन में, ए बी प्लस सी एंड देन डी। नेक्स्ट है मेरे पास सिंबल स्कैन माइनस। अब देखो माइनस और मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रेसिडेंस स्टैक में हो सकती है, बट हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, तो व्हाट आई विल डू, इस मल्टीप्लाई को पॉप करके हम आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे, प्लस माइनस को मैं स्टैक में पुश कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास माइनस के बाद सिंबल स्कैन ई, इसको मैं ऐड करूंगी अपने आउटपुट एक्सप्रेशन में, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई एंड देन ई। ई के बाद है मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट मीन्स इस माइनस को तो पॉप करके मैं ई के बाद लिख दूं, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस, और इस लेफ्ट ब्रैकेट को मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। एक बार आंसर देखते हैं थोड़ा बहुत, ए बी प्लस सी डी, ओके, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस, सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस। यहाँ तक तो इतना हर एक ऑप्शन में आपका सेम है, ठीक है, ई माइनस तक, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, मेरे पास है मल्टीप्लाई, राइट। इस मल्टीप्लाई को हम स्टैक में पुश करेंगे और पुरान एक और जो मल्टीप्लाई उसको मैं पॉप कर दूंगी, तो दैट मीन्स ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लाई। उसके बाद है मेरे पास एफ, तो एफ को मैं ऐड कर दूंगी अपने आउटपुट एक्सप्रेशन में, दैट इज ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लाई एंड देन एफ। आफ्टर दैट वी आर हैविंग डिवाइड। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुश, पहले पॉप करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई को तो मैं पॉप कर दूंगी, ए बी प्लस सी डी, दिस इज प्लस, ठीक है, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लाई एफ, और अब मुझे स्टैक में क्या डालना है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड को, सॉरी स्टैक में डिवाइड डालेंगे और पॉप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ पर क्या स्कैन करा डिवाइड के बाद, जी, तो जी को मैं कहाँ ऐड कर दूंगी, अपने आउटपुट एक्सप्रेशन में, तो दैट मीन्स इट विल बिकम ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई जी। उसके बाद है मेरे पास राइट पैरेंथेसिस, तो इस डिवाइड को मैं पॉप करके सिंपली ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो आंसर आ रहा है ई माइनस मल्टीप्लाई एफ इंटू जी, राइट। सो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी। अगर आपको सिर्फ तभी नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन अगर आपके इसके कंसेप्ट या इसका जो मेथड है, इसके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर नहीं है। प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ सीयूटी कंप्यूटर साइंस या फिर डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट चेक कर लो, उसमें ये टॉपिक, इसको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको गिवन है, एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, कंसेप्ट समझ में आ चुका है, तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Which method is used to get the row ID of the last modified row? कि अगर मुझे अपना लास्ट रो को मॉडिफाई करना हो, उसकी कौन सी रो को मॉडिफाई करना, उसकी रो आईडी चाहिए हो, तो उसके लिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कर्सर डॉट लास्ट रो आईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डेटा डेफिनेशन? अब डेटा डेफिनेशन नेम से क्लियर है कौन सी कमांड यूज होंगी आपकी, DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का ही है, ठीक है, बट ये असर्शन रीजनिंग पर बेस्ड है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में असर्शन क्या है, द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू सी इज दिस, और रीजन क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन रेफर्स टू व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड। ये तो रीजन तो करेक्ट है आपका, पोस्टफिक्स मीन्स बाद में, तो जो आपका ऑपरेटर होगा वो बाद में होगा, ठीक है। बोथ A and R are true and R is not the correct explanation, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और R is false, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ज़रा मुझे ये देखना है कि assertion मीन्स मैं इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे पहले, वो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो A प्लस बी
ब्रैकेट्स गिवन है एंड देन इनटू सी, राइट। आंसर भी लिख लेते हैं, ए बी प्लस सी इंटू, चेक करेंगे सॉल्व करके क्या ही आ रहा है मेरे पास। वही सेम टेबल, स्टेप नंबर 1 सिंबल स्कैन ए, ठीक है, इसको लिख दे। सब्जेक्टिव पेपर में तो ये टेबल आपको बनानी पड़ती थी, बट ये अब आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको रफली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आउटपुट एक्सप्रेशन। सबसे पहला काम, दोनों साइड हम ब्रैकेट्स ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 1 सिंबल स्कैन लेफ्ट ब्रैकेट, इसको हम स्टैक में पुश कर देंगे। स्टेप नंबर 2 मेरे पास अगेन लेफ्ट ब्रैकेट, तो स्टैक में 2 ब्रैकेट्स हो गई। स्टेप नंबर 3 में मेरे पास सिंबल स्कैन ए, इस ए को मैं आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड करूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस, इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास बी, इसको मैं आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगी, दिस इज बी। नेक्स्ट है मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट, तो दैट मीन्स इस प्लस को मैं पॉप करूंगी और इस लेफ्ट ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 7th स्टेप में सिंबल स्कैन मल्टीप्लाई, तो वो आपका स्टैक में आ जाएगा, ए बी प्लस। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेप नंबर 8 सी, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, ए बी प्लस सी। और लास्ट स्टेप में मेरे पास ब्रैकेट, तो आपका जो आंसर है ए बी प्लस सी इंटू, राइट, ठीक है, ए बी प्लस सी इंटू, दैट मीन्स आपका ये असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट गिवन है। अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या मेरे पास जो ए आया वो फॉल्स है? नो, ए तो मेरे पास ट्रू आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी क्या गिवन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आपके ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ, यही आंसर आ रहा है मेरे पास, ए बी प्लस सी इंटू, राइट। और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑपरेटर को प्लेस करते हैं आफ्टर इट्स ऑपरेंड, राइट। इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है, ठीक है, क्योंकि आपको ये क्या कह रहा है, बी पार्ट तो क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। तो अगर मैं ए और बी पार्ट को देखूँ यहाँ पर बहुत ध्यान से, पहले ए और बी देखते हैं, ठीक है। सी पार्ट क्या गिवन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नो। अब जरा इन दोनों पार्ट्स को देखो बहुत ध्यान से, दोनों क्या कह रहे हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A, और both A and R are true, assertion भी true है मेरे पास, reason भी true है, and R is not the correct explanation of A, कि आपका जो R है वो correct explanation नहीं है A के लिए। अब एक चीज़ देखो, assertion में हमने जो solve किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज़ हो रही है कि जो मेरा postfix expression है उसमें जो ऑपरेटर है वो बाद में आएगा, तो R is the correct explanation, या फिर कोई स्टेप गिवन होता किसी की एक्सप्लेनेशन वो लिख सकते थे। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पार्ट ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मेरे पास इन भी है, बिटवीन भी है, लाइक भी है, एंड नहीं है, एंड इज माई लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। Next is dash sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements. जिसमें हम adjacent elements को हम swap करते हैं, वो कौन सी टाइप की sorting है, again important, that is bubble sort. Dash is a way to represent data in memory, कि मैं अपने memory में अपने data को किस तरीके से represent कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, data structure. How many except statements can a try except block have? एक्सेप्ट ट्राई मीन्स आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है या आपने ट्राई ब्लॉक लिखा। अब देखो, एक ट्राई के साथ एक एक्सेप्ट ब्लॉक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक तो होगा ही होगा, तो दैट मीन्स 0, नो। 1 हो सकता है बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 1, ओके, मोर देन 0, मोर देन 0 मीन्स 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 1, मोर देन 1, मोर देन 1 मीन्स 1 नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, और 1 मीन्स क्या सिर्फ एक ही हो सकता है, नो। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मोर देन 0। एटलीस्ट एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट जरूर होगी एक ट्राई के साथ।
नेक्स्ट है 10th, डैश एक्सप्लेन हाउ एन एल्गोरिथम विल परफॉर्म व्हेन द इनपुट ग्रोज लार्जर, कि अगर मेरे पास इनपुट ज़्यादा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, मेरा एल्गोरिथम किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये मुझे क्या बताता है, मेरे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज 11th, when will the else part of the try except else block will be executed। ठीक है, अगेन दिस इज फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्लीज़ अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की वीडियो नहीं देखी है, डू चेक इट आउट, बहुत ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एल्स पार्ट क्या मेरा ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, नो, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स। सी जब एक्सेप्शन अकर होती है तो मेरा एक्सेप्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है। व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, जब एक्सेप्शन अकर नहीं होती है तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इन द एक्सेप्ट ब्लॉक, नो, एक्सेप्शन तो जितनी होंगी सारी ट्राई ब्लॉक में होती हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल हैविंग f एज अ फाइल हैंडल। तो 5 कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, f.read फंक्शन। व्हेन अ स्टैक इज फुल एंड नो एलिमेंट कैन बी एडेड, स्टैक मेरे पास फुल है, कोई एलिमेंट मैं उसमें ऐड नहीं कर सकती, तो वो आपका कौन सा केस होगा, ओवरफ्लो केस। एक मेरे पास होता है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मीन्स कि आप लोगों का जो स्टैक है वो एम्प्टी है और उसमें से मैं कोई भी फर्दर एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है 14th, एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, दिस इज नोन एज द फॉरेन की। Now see this question number 15, is the following Python code valid, try, okay, except, finally, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, yes। ऑप्शन ए क्या है, नो देयर इज नो सच थिंग एज फाइनली, नहीं, फाइनली होता है हमारे पास। फाइनली कैन नॉट बी यूज विद एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है, फाइनली को हम एक्सेप्ट के साथ यूज कर सकते हैं। फाइनली मस्ट कम बिफोर एक्सेप्ट, नो, फाइनली हमेशा एंड में होगा। फाइनली क्या कहता है, ट्राई एक्सेप्ट मीन्स एंड में एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे मेरे एक्सेप्शन अकर हो चाहे ना हो, ठीक है। तो दिस पाइथन कोड इज वैलिड। विच फंक्शन ओपन्स द फाइल इन पाइथन, ओपन फंक्शन यूज होगा। आपने केस का ध्यान रखना है, स्मॉल ओ है पाइथन का, ठीक है, जो फंक्शन है। नेक्स्ट है 17th, अ कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ट्रू। इट इज interconnected by communication channels, true. It allows sharing of resources and information, true, all of these, so that means all of these. Next is question number 18, in dash, the smallest element is selected from an unsorted array and swapped with the leftmost element and that element becomes part of the sorted array. तो ये आपका प्रोसीजर जो फॉलो होता है, that is in the selection sort. सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करते हैं और उसको सबसे पहले ले आते हैं, स्वैप कर देते हैं विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो आपका जो सॉर्टेड एरे मीन्स पहले फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट हुआ, फिर फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से आपका जो एलिमेंट है वो उससे स्वैप होते रहते हैं। कंप्लीट सॉर्टिंग भी एक्सप्लेन है, प्लीज चेक आउट द वीडियो। नाउ नेक्स्ट इज द पाइथन कोड वैलिड, मुझे ये भी वैलिड दिख रहा है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, इवन अगर साथ में फाइनली हो वो भी वैलिड होगा, राइट। Now data structure can be of 2 types, simple and compound। तो आपका 21 का जो करेक्ट आंसर है that is option A, simple and compound। What is the use of bridge in the network? Bridge क्या काम करेगा आपका, टू सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, टू सिमिलर नेटवर्क्स जो आपका सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए टू डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, गेटवे। बट जो आपका सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो, सेम प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रिज। तो यहाँ पर लिखा है टू कनेक्ट लैंस, 2 लैंस है, सेम नेटवर्क है, ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। टू सेपरेट लैंस, नो, नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्टिंग के लिए यूज़ होगा, सेपरेशन के लिए नहीं। टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, नो, ऑल ऑफ दिस नो। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज, कैन वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस, यस। एक एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एक से ज़्यादा एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, तो दैट मीन्स ये नो तो नहीं आएगा। यस, लाइक एक्सेप्ट, और यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन के नेम दे दिए, यहाँ पर मैंने इसको विद इन ब्रैकेट्स दे दिया। विद इन ब्रैकेट्स देना की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम लिखते हैं एक्सेप्ट एंड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ एक्सेप्शन, जितनी आप चाहते हो वो हैंडल करें। अगर आप एक्सेप्ट के बाद कोई भी एक्सेप्शन का नेम नहीं लिखोगे तो इट विल हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, which mode creates new file if the file does not exist?
अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो मेरे पास राइट मोड भी क्रिएट कर देगा न्यू फाइल, अपेंड मोड भी न्यू क्रिएट कर देगा फाइल, तो दैट मीन्स बोथ ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट है व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। मैंने बताया फाइनली ब्लॉक एंड में हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन अकर हो चाहे ना हो, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, नो। व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन, ओके। सी इस केस में भी होगा, इसमें भी होगा, ओनली सम कंडीशन दैट इज ऑलवेज, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4, फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर एफ इज द फाइल हैंडल। एक लाइन कौन रिटर्न करेगा मेरे पास, मेरा रीड लाइन फंक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन selects all the rows from both the tables as long as the condition satisfy। तो जो मेरे जब तक कंडीशन ट्रू है सारी की सारी रोज को सिलेक्ट करेगा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दिस इज माई इनर जॉइन। नेक्स्ट है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर आपका फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में आपके पास आ जाते हैं स्टैक, क्यू, ठीक है, और नॉन लीनियर में मेरे पास आ जाते हैं ट्री, ग्राफ, ये सब। नेक्स्ट डैश सर्च टेक्स अ सॉर्टेड या ऑर्डर लिस्ट एंड डिवाइड्स इट इन द मिडल, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की कंडीशन ही मेरे पास यही होती है कि आपका जो एरे है, जो या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, राइट। नेक्स्ट है ईच टेबल कंप्राइजेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एसक्यूएल पर बेस्ड है। कंसीडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो, ये आपको स्टूडेंट टेबल गिवन है। अब ये आपको स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज दिस, ठीक है। आपको इनमें से कमांड बताने की कौन सी कमांड में अप्लाई करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए, और ये आपको टेबल गिवन है, राइट। अब नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, कौन कौन से, आनंद, चेतन, गीत एंड देन प्रीति, ये 4 नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपको 4 कमांड्स गिवन है, ये आपकी ऑप्शंस है, राइट। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 11 एंड क्लास इक्वल्स टू 12, नो, ठीक है। अगर जो तो होता है और भी होता तो भी, पर ये भी आता, तो ये फर्स्ट कमांड तो गलत है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, 11th और 12th दोनों है किसी के पास, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट क्लास इक्वल्स टू 11 एंड क्लास इक्वल्स टू 12, नो। Select name from student where city equals to आगरा और city equals to मुंबई। चेक करें जरा, आगरा मुंबई, आगरा मुंबई, बाकी 4 तो दुबई मॉस्को की है, ठीक है। तो ये मेरे को मेरा आंसर करेक्ट मिल गया, दैट मीन्स ऑप्शन 3। 4th और देख लेते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा मुंबई, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स 3rd और 4th दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, वो मुझे मिल रहा है ऑप्शन 2 में, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। Select star from student where gender equals to F order by marks। अब select star from student है तो that means ना तो मेरे पास ये आएगा रिकॉर्ड, ना ये आएगा, क्यों, क्योंकि स्टार क्या कहते हैं, सारे के सारे कॉलम्स आने चाहिए। where gender equals to F, ये मेरे पास gender F हो गया। order by marks 470, 492, पहले 256 वाला आना चाहिए, फिर 324, फिर 470, फिर 492, तो दैट मीन्स पहले आना चाहिए रोल नंबर 6, फिर 7, फिर 3 एंड देन 4, तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, राइट। अब उसको क्या करना है, हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं क्लास वाइज, तो आपने यहाँ पर वेयर लगा दिया, ये चीज़ गलत हो जाएगी। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास, नो। सेलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स, नो। ग्रुपिंग होगी क्लास के थ्रू, राइट। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ईच जेंडर। ईच जेंडर दैट मीन्स ग्रुप बाय, तो क्या लगेगा, जेंडर, राइट। और क्या बताना है, एवरेज मार्क्स। जेंडर मेरे पास ग्रुप बाय इसमें भी नहीं यूज़ हो रहा, फर्स्ट और थर्ड में ग्रुप बाय यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, एवरेज मार्क्स। एवरेज के लिए फंक्शन एवरेज नहीं है, एवीजी है, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35, विच कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। अब सारी की सारी रोज डिलीट करनी है, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट करना, राइट। तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी, डिलीट कमांड। अब डिलीट का सिंटेक्स देखो ज़रा, डिलीट टेबल स्टूडेंट नो, डिलीट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट नो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, राइट। आपको सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, राइट। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फर्दर वीडियोस में क्या चाहिए, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस या फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ठीक है। डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। दो चीज़ें मेंशन करना, एक तो ये वीडियो कैसी लगी, प्लस जो आपके जो फर्दर वीडियोस विच आई वांट्स टू अपलोड, कि आप किस तरीके से चाहते हो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोड करें या फिर इसी तरीके से कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर को अपलोड किया जाए, राइट। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। और जल्दी से फटाफट शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयरिंग द चैनल, एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।